Hello friends, welcome to my channel. तो today's topic is भारत की जनगणना 2011। भारत में जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मध्यकालीन ग्रंथ आईने अखबारी में भी इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन या अराइजेस की जनगणना का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ होता है, तो ऋग्वेद, और इसके बाद एक आईने अखबारी में भी इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ से दो क्वेश्चन अराइज हो गया। सेकेंड पॉइंट इज जनगणना का विषय संघ सूची में आता है। अच्छा, संघ सूची में आता है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना 1872 ईस्वी में गवर्नर जनरल मार्ड लेओ के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसमें संपन्न हुई थी, तो जनरल लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन है कि भारत में पहली आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, 1881 ईस्वी, और ये कब किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड रिपन। तो यहाँ से तो बहुत सारा पॉइंट जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। और भारत में अब तक कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी हैं, तो 15। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक स्वतंत्रता के बाद कितनी हुई है, तो 7। ऐसे टोटल 15 हुई है। और स्वतंत्रता के बाद पूछा जाए तो 7 जनगणनाएं पूरी हुई हैं। और ये सारा चीज़ एनटीपीसी एग्ज़ाम में ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये सब आता ही आता है। तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। हर दिन कोई ना कोई टॉपिक आपको ज़रूर यहाँ देखने को मिलेगा। और इसके बाद का क्या पॉइंट है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक व जनगणना आयुक्त के निर्देशन में संपन्न होता है। और भारत की सन 2011 की जनगणना में प्रश्नों की संख्या 29 थी। सन 2011 की जनगणना का पहला चरण अप्रैल सितंबर 2011 तक चला। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। 1.21 भी याद रखेंगे तो हो जाएगा। पुरुष जनसंख्या पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी है, 17.5%। ये प्लीज़ इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला ये खुद से ही पढ़ने से होगा, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। कम कौन है, सिक्किम। और कहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो केरल। और जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार। जिला में पूछेगा कि साक्षरता वाला जिला कौन है, तो शेष जो मिज़ोरम में है। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या है, अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली, कम वाला अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब तो याद करना पड़ेगा। वर्ष 1991 को भारतीय जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष, ये 1991 को ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है, जबकि 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष, माइक्रो डिवाइड ईयर कहा जाता है। देश में कुछ जनजातियों की गणना रात्रि में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक है। भारत विश्व के केवल 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जबकि यहाँ विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और सबसे 5 आबादी वाले राज्य कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे एक साक्षरता का डेफिनेशन लिखा है कि जनगणना 2011 में उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा जो किसी भी भाषा को समझकर उसे लिख व पढ़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को साक्षर नहीं माना गया है जो केवल पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता। आज हम लोग बुक से पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, जो पॉइंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा एवं गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश एवं लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है। इसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों का क्रम घटते हुए इस क्रम में है राजस्थान, मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव तथा लक्षद्वीप। ना मेरा लास्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा ये रहेगा, तो आप कर ही लेंगे। हाउ मेनी टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। इन इंडिया देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? ये तो बुक में जो लिखा था वो आपको आज मैंने पढ़ा दिया, लेकिन जो कल का जो वीडियो आएगा इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं एग्जाम में, जो आए हुए हैं, जो एसएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में, जो अभी हेल्ड होने वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, उससे बहुत ही सहायक होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।